हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। सो यार आज एक बेहतरीन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे क्रैक करने वाले हैं एक बेहतरीन अमेजिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू। एक्चुअली कॉन्सेप्ट तो क्या है, अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाने वाला हूँ। इसको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके सो लेट्स सी क्वेश्चन। आप देख लो, मैंने लिखा है क्वेश्चन क्योंकि लिखने के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप पढ़ते पढ़ते इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके दिस इज द मेन पॉइंट। ओके तो क्वेश्चन आपके सामने, आप बेहतरीन तरीके से इसको एक बार देख लो, पढ़ लो यार बॉस। ठीक है, उसने बोला है बॉडी ऑफ मास 5 kg। ध्यान से समझते जाओ, जो मास है उस बॉडी का वो 5 kg है और बोल रहा है एक्सप्लोड कर रही है ना। एक्सप्लोड्स एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट पे है और वो एक्सप्लोड कर जाती है। जब भी एक्सप्लोजन का क्वेश्चन आता है तो देख कंसेप्ट की अगर हम बात करेंगे ना बॉस, कंसेप्ट है इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन का, वो क्लियर है, बट मैं उसके थ्रू नहीं जाने वाला, मैं आपको डायरेक्ट कंसेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि 3 फ्रेगमेंट्स है ना, 3 पार्ट है ना, 3, ध्यान से समझना, 3 फ्रेगमेंट्स है ना, into 3 fragments, explodes into 3 fragments। ओके मतलब वो जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में एक्सप्लोड कर जाती है, मतलब उसके एक्सप्लोड करने के बाद 3 पार्ट बन जाते हैं। ऐसे आप समझो, विद मासेस इन द रेशियो, उनका मास रेशियो दे रखा है बॉस। जो पहला पार्ट होगा वो 1 रेशियो का है, फिर 1 फिर 3। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि 5 kg में से पहले वाले का मास 1 kg मान लेते हैं, दूसरे का भी 1 kg और तीसरे का 3 kg। यस बिल्कुल है ना, क्योंकि 3 पार्ट में एक्सप्लोड कर रहा है। फिर बोल रहा है कि द फ्रेगमेंट विद इक्वल मासेस है ना, द फ्रेगमेंट विद इक्वल मासेस फ्लाई इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये बॉस मेन है यहाँ पे। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये मेन पॉइंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, कि वो विद इक्वल मासेस फ्लाई इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जब भी कभी ना, सबसे पहला पॉइंट है एक्सप्लोजन। ठीक है, आप सबसे पहले ना एक्सप्लोजन पे ध्यान रखेंगे है ना। जब एक बार आप ये कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, जाके करना फोड़ दोगे, आप क्वेश्चन देखते ही उड़ा दोगे। ठीक है, कैसे सर? देखो, अगर वो एक्सप्लोजन की बात कर रहा है कि कोई बॉडी एक्सप्लोड कर रही है और एक्सप्लोड करने के बाद 3 पार्ट बन रहे हैं उसके, 3 पार्ट्स है ना, 3 पार्ट्स, फ्रेगमेंट बोले पार्ट्स बोले एक ही बात है। ठीक है, फिर वो बोल रहा है उन 3 में से जो पहले 2 है, देखो विद इक्वल मास वाले जो हैं, यानी 2 होंगे, यानी दिस वन एंड दिस वन, फ्लाई ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये लैंग्वेज यूज हो रही है सर है ना, विद स्पीड, और उन दोनों की स्पीड दे रखी है 21 मीटर पर सेकंड। मतलब पहले 2 पार्टिकल की जो स्पीड है, दोनों का मास सेम है, यानी दोनों का मास सेम है, तो दोनों की स्पीड भी आपको सेम दे दी, 21 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो पता है क्या बात कर रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ हैवीएस्ट फ्रैगमेंट। हैवीएस्ट फ्रैगमेंट का मतलब क्या हुआ, इन तीनों में से जिसका मास सबसे ज्यादा है, किसका है सर? ये देखो 3 है ना, 1:1:3, ये 3rd फ्रैगमेंट होगा आपके पास। समझ गए आप? इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है ना, इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है। देखो भाई कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, मोमेंटम कंजर्वेशन का कंसेप्ट आप यहाँ पे यूज करने वाले हो, लेकिन जैसे मैंने बताया वो उसके थ्रू मैं नहीं कराने वाला, बेहतरीन तरीके से आप इसको देखोगे। सर कैसे निकालना है? देखो, जब भी हैवीएस्ट फ्रैगमेंट की बात करेगा, यानी 3rd पार्टिकल की बात करेगा जिसका मास सबसे ज्यादा होगा, तो उसकी वेलोसिटी कैसे निकालोगे 3rd पार्टिकल की? √2 है ना, जो पहले 2 पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी क्या दे रखी है वो ले लेंगे और डिवाइड में n, बस उड़ा देंगे है ना, कुछ नहीं करना इसके बाद आपने, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ v1 एंड n। सर n क्या है यहाँ पे दोस्तों? ये जो n है ना, ये जो n है, यानी वो जो हैवीएस्ट फ्रैगमेंट है उसका मास बाकी रिमेनिंग मास के कितने टाइम्स है। अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये 3 है, तभी तो 5 होगा टोटल है ना। तो आप देख सकते हो जो 3rd पार्टिकल का मास है वो बाकी के 3 टाइम्स है, बाकी 2 के 3 टाइम्स है, यानी 3 टाइम्स, यानी n की वैल्यू आपकी 3 हो गई। देखो ना यार, ये 1 kg, ये 1 kg, 3 kg, तो इन दोनों से कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। यू जस्ट टेक द वैल्यू √2, v1 कितने है सर इनिशियली? वाओ मजा आ गया, 21 एंड डिवाइड में 3, कैंसिल करो 7, दैट इज 7√2। ढूंढ लो बॉस, 7√2 इज द आंसर। और विदाउट एनी सॉल्यूशन यू जस्ट रिमेंबर दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बेहतरीन तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आप अपना टाइम बचा सकते हो। इसमें ना एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट हो रहा है जिसपे लगातार क्वेश्चंस हमारे मेंस के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं बॉस। सर वो क्या है? जब ये एक्सप्लोजन होगा ना, मतलब ये जब एक्सप्लोड कर रहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड इन दिस एक्सप्लोजन। तो भाई अगर आपसे एनर्जी पूछेगा ना टोटल, तो यू कैन यूज डायरेक्ट n+1/n × mv²। तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। सर इसमें क्या करना होगा? नथिंग, इसमें यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ n, और n क्या है?
थर्ड फ्रेगमेंट जो हैवीएस्ट होगा उसका मास रिमेनिंग टू के जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उनके टाइम्स कितना टाइम्स होगा, मतलब जैसे 3 है तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 3। अगर मैं इसी में आंसर करूंगा तो आप देख सकते हो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/3, ये आ गया आपका आंसर। पता नहीं कितनी बार पूछा गया भाई हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। ओके, दिस इज हाउ यू कैन क्रैक द टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेरी क्विकली गाइस। बेहतरीन, देखो कंसेप्ट के साथ साथ आपको अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक आनी बहुत जरूरी है जिससे आप अपना टाइम बचा सको अपने एंट्रेंस एग्जाम में और बेहतरीन तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।